तो फाइनली सेकंड डे के लिए हम लोग निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं मामू की फैमिली के साथ घूमने हम लोग डाइडिन का झोपड़ा, और वहाँ की थोड़ी सी आपको डिटेल देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट डे भी ब्लॉगिंग करूँगा। तो चलते हैं डाइडिन के झोपड़े में लेके। अभी फ़िलहाल मैं ऑन द वे हूँ मार्केट वाली गली में, और उसके बाद आपको वहाँ की सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो चलिए लेट्स गो। डाइडिन का झोपड़ा, और नीचे यहाँ पे जो अजहर खान पार्षद है वार्ड नंबर 11 उनका नाम लगा हुआ है। ये रास्ता में अंदर की तरफ यहाँ से ले जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं डाइडिन के झोपड़े को आपको। ये गलियों से होकर गुजर के हम डाइडिन के झोपड़े के पास पहुँचते हैं, और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये हमें ऊपर की तरफ ले जाती हैं। तो अभी एक स्टेप करके ऊपर चल रहे हैं। ये मेन गेट है। ये गेट है। फ्रेंड्स, अभी जो जगह पर मैं आ चुका हूँ, आपको मैंने वीडियो में बताया मैं 2.5 दिन के झोपड़े में हूँ, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब हम अजमेर शरीफ दरगाह के करीब आते हैं तो दरगाह से जो रास्ता पीछे तारागढ़ की पहाड़ी के लिए जाता है, वहाँ पर ये जगह हमें देखने को मिलती है। और अगर मैं 2.5 दिन के झोपड़े के इतिहास के बारे में बात करूँ तो 1190 सन में ये पहले जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था तो तब ये एक संस्कृत स्कूल हुआ करता था। और संस्कृत स्कूल होने के बाद जो यहाँ पर शासन बदला, मोहम्मद गौरी का शासन आया, तो फिर बताते हैं कि यहाँ का जो दिल्ली की सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो सुल्तान थे उनको हुक्म दिया और उनसे ये कहा कि यहाँ पर मस्जिद तामीर होगी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद इसको हटाकर मस्जिद बना दिया गया था, क्योंकि उस दौर में जब हिंदू शासनकाल था, फिर उसको बदलने के बाद जब यहाँ पे मुसलमानी शासनकाल आया तो फिर वहाँ पर ये मस्जिद की तामीर हुई। और दावा एक तरफ से ये भी किया जाता है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक 2.5 दिन का उर्स भी हुआ करता था। और दूसरी चीज़ ये भी दावा किया जाता है कि ये मस्जिद को जब ये तामीर किया था इंसानों ने नहीं, यहाँ पर जो दूसरी मखलूक होती है जिन्नात जो आवा करते हैं, बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें कितनी सच और कितनी गहराई से मतलब मालूम चलती हैं वो तो हमें इतिहास पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो जो उसकी जो कहानियाँ हमारे इतिहास में लिखी गई हैं वो बताई गई हैं, वो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब करीब से आपको कुछ और चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो आप मेरे ठीक पीछे यहाँ पर पिलर देख रहे हैं, तो ये पिलर्स को जब हम काउंट करते हैं तो वो अलग अलग टाइम पे उसकी काउंटिंग बदल जाती है। तो ये चीज़ अगर हम अभी देखो लाइव काउंट करके देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए 2.5 दिन के झोपड़े को और करीब से दिखाते हैं और आपको फिर यहाँ की और भी चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्स आपको सामने रखते हैं। और तो ये जो पिलर्स हैं इनको दावा किया जाता है कि काउंट करने पे इसका जो नंबरिंग है वो अलग अलग आती है। तो अभी मैं बिल्कुल फर्स्ट रो से यहाँ से इसको काउंट करना शुरू करता हूँ। तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10। अब यहाँ की तरफ आते हैं तो ये 11वें नंबर का पिलर है, वो 12वें नंबर का पिलर है, वो 13वां, वो 14वां। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाने की इसकी कोशिश करता हूँ। ये जो आप जगहें देख रहे हैं
ये जो कारीगरी उस दौर की बताई जाती है कि ये कुछ मंदिर के रूप को दर्शाती है। तो बट इसकी जो नक्काशी है, इसके कुछ बाहर की दीवारों पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। तो बेशक हिंदुस्तान का इतिहास बहुत रोचक रहा है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग शासन काल में अलग अलग लोगों ने यहाँ पर शासन किया है। तो जिस दौर में जैसा शासन आता था, जिस तरीके से उस जगह का काम होने लगता था, जैसा आज हम अगर अपने आज़ाद देश की बात करें तो जैसी सरकारें होती हैं वैसी योजनाएं होती हैं। तो इतिहास को तो कोई बदल नहीं सकता। तो जो जो चीज़ें हुई हैं, जो जो दावा हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अब जैसे ये मस्जिद की जो जगह पर हम देख रहे हैं, जहाँ पर मुसल्ला बिछाकर नमाज़ अदा की जाती है, और ये मिंबर है, तो यहाँ पर खड़े होकर खुतबा पढ़ा जाता है। और अभी भी यहाँ पर बताते हैं कि 5 वक्त की नमाज़ अदा की जाती है। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको इस पिलर्स के बारे में बता दूँ तो देखिए, वीडियो में तो मैं अगर एक एक करके काउंट करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लंबा हो जाएगा। तो अब ये बात कितनी फैक्ट है और कितनी नहीं है, कि लोग कहते हैं कि काउंटिंग करने के बाद अलग अलग हमें यहाँ पर पिलर की जो नंबरिंग है वो देखने को मिलती है। तो चलिए, जो भी राउंड ऑफ फिगर हैं पिलर्स का, वो क्या है क्या नहीं, वो हमें अब काउंट करने के बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काउंट तरफ ये हमें देखने को मिल रहे हैं। ये भी पिलर्स हैं, ये भी पिलर्स हैं। फिर देन एग्जैक्टली अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये भी सारे पिलर्स हैं। और ये ऊपर आप जब देखोगे तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरीके से, ये छत और ये बड़ा सा दरवाज़ा, और 60 घंटे में इसको बनाया गया था, ये बात इस पर पेश की जाती है और इस पर यहाँ पर ये दावा किया जाता है। तो अगर ये 2.5 दिन में इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई है तो ये एक बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है। और 2.5 दिन में कोई भी इतनी बड़ी जगह को इंसान तो खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा जूम करके पास से दिखाने की कोशिश करूँ। इतनी बड़ी ईंटें जो कि ये पत्थर की शक्ल में है, तो अगर इसको अगर कोई लगाता है तो जाहिर सी बात है ये इंसान तो उठा नहीं सकते। उस दौर में हाथी के ऊपर चढ़ाकर इस तरीके से इन वज़नों को, पत्थरों को खींचा जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये एक जन आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कुछ जानकारी मिलती है तो इनसे भी लेने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं पीछे मेरे जो ये जगह है जहाँ पर मैंने आपको इसकी जानकारी दी है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो थोड़ी सी यहाँ के आसपास की चीज़ें मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो ठीक मेरे पीछे ये तारागढ़ की पहाड़ी है जो आप देख रहे हैं। थोड़ा सा फर्दीन इसको जूम करके दिखाइए तारागढ़ की पहाड़ी को। तो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि तारागढ़ की पहाड़ी के लिए जब हम जाते हैं, एक्चुअल में तारागढ़ चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ऑन द वे, मतलब जो हमारे लिए व्हीकल के लिए रास्ता गया, रोड बना हुआ, वहाँ से भी जा सकते हैं, और पैदल भी जा सकते हैं। जो पैदल वाला रास्ता है, तो वो रास्ता जो है हमारा, मतलब हम वॉक करके जाते हैं, वो थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, तो ईज़िली आना जाना थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम करता है। तो बट जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सरकार गरीब नवाज़ का करम है, और ये एहसान है। ऐसी ऐसी जगहें जो यहाँ पर अजमेर में है हमें देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बाहर की चीज़ें और बता देता हूँ। लाइक जैसे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये भी टूटी हुई जगह दिख रही है हमें। और वो जगह देखने के बाद आप देखते हैं वहाँ पर उस तरीके से कुछ रूम्स बने हुए हैं। तो ये चारों तरफ इस तरीके से एक ये बहुत बड़ा मैदान सा है, और वो कुछ कब्र के शक्ल में वहाँ पर वो जगहें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हम करीब से आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ की जानकारी जो देना चाहते थे वो ऑलरेडी दे चुके हैं, बता चुके हैं। तो अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जगह कुछ जाते हैं तो वहाँ की आपको डिटेल देंगे, और फिर इस ब्लॉग को, इस सेकंड पार्ट को हम कंप्लीट। तो अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 चीज़ें और आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पहले तो ये जो दरवाज़ा है वो देख लो, कितना बड़ा गेट है, और इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर छाएँ भी रहती है दोपहर के मौसम में। ऑलमोस्ट अभी हम लोग जून के महीने में चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा धूप है, काफ़ी तेज़ धूप है। और फिर ये जो जगहें आप देख रहे हैं, इस जगह पर बताया जाता था कि यहाँ पर कुछ स्टैच्यूज़ वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई थी, जो कि अभी सरकार ने यहाँ से अब हटा दी गई हैं। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो रीज़न क्या है, क्या कोई विवाद हुआ था या क्या ऐसी वजहें हैं जो इसको हटा दी गई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि एक टाइम पर ये संस्कृत स्कूल हुआ करता था, दैन उसके बाद ये चेंज हुआ मोहम्मद गौरी के शासन टाइम में, फिर इसको एक मस्जिद की शक्ल में तामीर किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की कहानी और हिस्ट्री है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को और इस ब्लॉग को पूरा देखेंगे।
वीडियो अभी यहाँ से जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कंप्लीट हुई है और हम और फरदीन यहाँ से अब दरगाह जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप 2.5 दिन के झोपड़े के ब्लॉग को इंशाअल्लाह ताला लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और बहुत सारा अपना प्यार बना के रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।